आपका अपना YouTube चैनल लर्निंग जीएस वाला पे। दोस्तों, आज से हम मैथ के टॉपिक को शुरू करेंगे। मैंने अपने वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सभी टॉपिक को समाप्त कर दिया है। एक दो टॉपिक बचे होंगे तो वो एग्ज़ाम समीप आने पर एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको पढ़ा दिया जाएगा। इसलिए यदि आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी, जीके, जीएस के बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज से हम मैथ के चैप्टर प्रतिशत से आज से चैप्टर को शुरू करते हैं और एकदम बेसिकली आपको प्रतिशत को शुरू करेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं सवाल को, तो कैसे बनाएं, कहाँ से आया, तो एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रतिशत, तो हम पहले जान लें कि प्रतिशत होता क्या है। आदमी बातचीत में सुनते होंगे एकदम 100%, तो ये 100% जो कहा जाता है, इसका मतलब कि कोई भी बात, वस्तु, प्राइज 100% की बात जब करता है, 100% परसेंट माने प्रतिशत, 100% की बात करता है, तो इसका मतलब कि प्रतिशत 100 का होता है। प्रतिशत 100% होता है। यही बस ध्यान में रखना है। जब भी प्रतिशत की मामला आए आपके सामने किसी भी सवाल में, प्रतिशत का सवाल हो, लाभ हानि का सवाल हो, समय काम का सवाल हो, कोई भी मैथ का पार्ट हो, आप इतना ध्यान रखें कि परसेंटेज, प्रतिशत को हमेशा 100 ध्यान रखेंगे। अंक संख्या कितनी? 100। तो चलिए आपको अभी अब जैसे समझाएंगे आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम आज का ये देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। सपोज दैट, मान लीजिए आपके सामने आ गया है 25%, 25%। अब 25% को कहा जाए कि भिन्न में बदलें, तो हमने आपको कहा है कि प्रतिशत हमेशा 100 को समझिए। प्रतिशत हमेशा 100 को समझिए। अब जैसे 25% है, तो 25% इक्वल टू, यानी कि 25 बटा में 100, यानी कि 25 बटा में 100, ये हुआ हमारा 25%। जब भी अब सब दूसरी संख्या मान लीजिए, आपको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10%। 10%, 10% का मतलब क्या हुआ? 10 बटा 100, ये हो गया आपका। तो कोई भी संख्या आपको 2% कहा जाए, यानी कि 2 बटा 100। 5%, यानी कि 5 बटा 100। प्रतिशत जो भी होता है संख्या, तो वह जो है अपने संख्या का 10वां 100वां भाग होता है। 100वां भाग, इसीलिए 25%, यानी कि 25 गुणे 1 बटा 100। 25% यानी कि 100वां भाग होता है, यानी कि 25 गुणे 1 बटा 100, जिससे बना है 25 बटा, यानी कि 25 ऊपर ऊपर गुना होता है, 25 से कहीं 25, 25 बटा 100। आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है। तो हम आपको बताएं, शुरुआत जैसे मान लीजिए 25%। 25%, इसको आप भिन्न में बदलिए। इसका मतलब कि भिन्न में बदले तो 25 बटा 100। ठीक, लेकिन भिन्न क्या होता है ये भी समझिए। भिन्न अपने संख्या का वह न्यूनतम संख्या होता है जिसके अंत में उतनी संख्या से कट जाए, उसके बाद कटता नहीं है। जैसे 25 बटा 100, ये तो कट सकता है, और हाँ, ऊपर कटेगा और नीचे भी कटेगा। ये नहीं कि नीचे काट दिए ऊपर नहीं काटे। जब भी भिन्न होता है, वह अपने कट्टम कुट्टा का अंतिम संख्या होता है, उसके नीचे नहीं कटता है। जैसे इसको काटेंगे हम, मान लीजिए, देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, कितना आया? 1 ऊपर आया,
और ये बटा है 1/4 हो गया। अब इसको हम कटाना चाहें तो अब ये नहीं कटेगा, और जब भी कटाते हैं ध्यान रखिएगा, भिन्न जो है कटाते हैं तो कोई एक संख्या लेते हैं, उसी एक संख्या से ऊपर भी कटाते हैं और उसी संख्या से नीचे भी कटाते हैं। जैसे हमने 5 लिया, मान लीजिए, तो 5 पचहा 25 और 5 बीसम 100। मान लीजिए 25 लिए तो 25 एक कम 25 और 25 ही लिए, 25 चौका 100। तो ये अब इससे निकल के आया 1/4। क्या 1/4 को कटा सकते हैं? मान लीजिए 2 लिए तो 2 दूनी 4 और ऊपर कैसे कटाएंगे? नहीं कटेगा। इसलिए जो है अपने कट्टम कुट्टा का भिन्न न्यूनतम संख्या होता है। इसका मतलब कि अब 1/4 से नीचे नहीं कटेगा। तो ये प्रतिशत हुआ, अब प्रतिशत से भिन्न में बदल गया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। 125% मान लीजिए, आप ले लीजिए 125%। इसका मतलब क्या हुआ? 125 बटा में 100। अब इसको कटाइए, कोई भी एक ही संख्या लेना है, जैसे 25 पाँचे 125, अब 25 चौका 100। अब निकल के क्या आया? 5/4 आया। ये हमारा भिन्न हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया। चलिए दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरा भी लेते हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 250%। 250%। इसका मतलब हमेशा 250 ऊपर का गुने 1/100 होता है, यानी कि 250/100 हो जाएगा। प्रतिशत, हमें प्रतिशत जब भी लगा रहे तो 100 नीचे रहेगा। ये शॉर्ट भी समझ लीजिए कि जब भी मान लीजिए 2% यानी कि 2 और नीचे 100 रहेगा। जब भी प्रतिशत की बात किया जाएगा तो प्रतिशत कहाँ रहेगा? वह नीचे रहेगा। अब इसको कटाएंगे, मान लीजिए 25 लिए, 25 दहाई में 125, अब 25 चौका 100। अभी भी ये कटेगा, तो किससे कटेगा? तो 2 से। 2 पाँचे 10 और 2 दूनी के 4। जब भी संख्या लेना है एक ही संख्या लेना है। इसका मतलब कि 5/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके फिर से आप पूछिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बना करके समझा देंगे। तो ये हमारा प्रतिशत, ये प्रतिशत है। और प्रतिशत को भिन्न, भिन्न क्या होता है? वैसी संख्या जो अंश और हर में है। तो अंश, ऊपर को हम अंश बोलते हैं, यहाँ 1/4 है, ये ऊपर को अंश होता है और नीचे हर होता है। तो अंश और हर में हो तो 1/4, 5/2, 2/1, ये अंश और हर में होते हैं और यही भिन्न कहलाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अब आपको यहाँ क्या करना है? दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को, प्रतिशत में दिया रहेगा, उसको दशमलव में आपको बदलना है। सपोज दैट, मान लीजिए हम ले लेते हैं 25%। मान लीजिए ले लिए 25%। चलिए इसको बदलिए आप दशमलव में। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि प्रतिशत है तो 25/100 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, एक ही संख्या लेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। इसका मतलब इसमें से निकल के आया हमारा 1/4। और 1/4 तो अब दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो बस ऊपर वाली संख्या जैसे 1 है, उसमें से अंश में हर का भाग देते हैं, भाग दे देंगे, निकल जाएगा। अब भाग दीजिए, अब नहीं है, ये 4 बड़ा है, 4 क्या है? 4 क्या है? बड़ा है। 1 क्या है? 1 क्या है? छोटा है। तो भाई बड़े से तो छोटे में भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए पहले हम 0 बैठा देंगे और एक दशमलव ले लेंगे। जब भी आप दशमलव बैठाएं तो शुरुआत में, बाद में नहीं, शुरू में, जैसे यहाँ शुरू किए हैं तो पहले 0 लें, उसके बाद दशमलव बैठाएं। ध्यान रखें, पहले 0 लें, उसके बाद दशमलव बैठाएं। तो अब यहाँ पे हम 0 रख के दशमलव बैठा लिए, तो यहाँ एक हम शून्य ले सकते हैं। अब ये 10 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया, अब कटा सकते हैं। तो 4 दूनी का 8, यही होता है ना, 4 दूनी 8 हो गया। इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं या पहाड़ा पढ़ते हैं जो इसके समीप आ जाए। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं? तो घटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो बचेगा, जैसे ये 0 है तो 0 है तो ये तो भाई 8 बड़ा है, तो सामने वाले से लेगा 1, तो 1 लेगा तो 0 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। हम दशमलव ले चुके हैं पहले, इसलिए हम एक शून्य बैठा सकते हैं, एक ही शून्य।
एक शून्य से ज्यादा के लिए जीरो बैठाना पड़ता है, लेकिन एक शून्य हम इसी दशमलव से बैठा सकते हैं। तो फिर अब 4×5=20 हो जाएगा, 4×5=20। अब ये बराबर बराबर हो गया, अब ये कट जाएगा, कट गया। तो इसका मतलब कितना आया यहाँ, 1/4 का कितना दशमलव में बदले, तो 0.25, 0.25। एकदम बेसिकली समझिए और आराम से समझिए, ये धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाएंगे यदि मैथ कमजोर है आपकी तो। ठीक है, तो ये 25% था, 25% का पहले परसेंट है, तो परसेंट को पहले हमने कहा कि भिन्न में बदलिए, तो 25/100 और 1/4 इसका भिन्न हुआ। भिन्न को हम जो है अब दशमलव में बदल देंगे, तो अंश में हर का भाग दे दिए, 0.25 आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए क्या, कितना ले लेंगे, तो आप ले लीजिए मान लीजिए 14 मान लीजिए कि आपको एक भिन्न दे दिया गया, भिन्न दे दिया गया आपको 14/1000। लीजिए आप एक भिन्न मिल गया आपको, 14/1000 भिन्न मिल गया, और कह दिया गया कि इसको आप दशमलव में बदलें, इसको दशमलव में बदलें। तो आप क्या करते हैं, हमने बताया आपको कि 1000 में 14 का भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या करेंगे कि पहले ये 1000 बड़ा है, 14 छोटा है, तो पहले 0 बैठा देंगे, फिर एक दशमलव बैठाएंगे, सॉरी अंश और हर देखिए यहाँ जो है थोड़ा हमने ये जो है 1000 हर जो होता है वह हमेशा बाहर रहता है। अब ये 14 हो गया, ठीक, ये 14 हो गया। अब इसमें आप भाग दीजिए, तो ये 14 छोटा है, 1000 बड़ा है, तो पहले क्या बताया हमने कि 0 रख के दशमलव बैठा दीजिए, एक 0 आ गया, आ गया एक 0, लेकिन दशमलव से एक ही 0 आएगा और किसी भी स्टेज में आ सकता है, तो एक 0, लेकिन अभी भी 140 है, 1000 है, छोटा है, तो हम क्या करते हैं, आपकी एक दशमलव के बाद 0 बैठा देते हैं, इस 0 के सहायता से एक 0 और बैठा देंगे, अब भाग देंगे एक बार में, तो 1000 इकाई 1000। अब घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और एक एक बराबर हो गया तो कट गया। अब बोले इस दशमलव से किसी भी स्टेज में एक 0 आप ले सकते हैं, और एक 0 से अधिक लेना हो तो फिर 0 बैठाना पड़ेगा, फिर इस दशमलव के सहारे एक 0 ले लिए। अब 1000 में 4 का आप भाग दे दीजिए, अब 1000 4000 हो जाएगा, अब 4000 हो गया, अब बराबर हो गया, ये सब कट जाएगा। इसका मतलब कि 14 बटा जो 1000 है, कितना इसमें से निकल के आया, 0.014, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप समझ चुके होंगे कैसे बना। चलिए दूसरा एक और प्रश्न लेके हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये दिया हो 15%, अब इसको कह दिया जाए कि आप जो है दशमलव में बदलें, या कह दिया जाए 15/100 को दशमलव में बदलें, तो बात तो एक ही है, 15% का भी मतलब 15/100 होता है, बात तो एक ही है, 15% यानी कि 15/100 होता है। इसको दशमलव में बदलिए तो क्या करेंगे, 100 में 15 का भाग दीजिए, क्या बोले, 0 पहले रखिए, दशमलव रखिए, फिर 0 रखिए, अब 100 एकम 100 हो जाएगा, इसको घटाइए, 0 5 एक बराबर हो गया, एक एक कट गया, अब फिर एक दशमलव के सहारे से एक 0 बैठा सकते हैं, तो 100×5 500 हो जाएगा, ये कट गया, कट गया। अब कट गया तो काम कट जाने के बाद अब आगे जाते नहीं है, कितना निकल के आया, तो 15/100 का जो दशमलव होगा वह 0.15 होगा, या 15/100 कह दिया जाए तो इसका भी 0.15 होगा। ठीक, चलिए एक और प्रश्न लेकर के आपको हम समझा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। मान लीजिए आपको एक 125% दे दिया गया, 125%, तो क्या करेंगे, 125/100 कर देंगे, भाग दीजिए, अंश हमेशा अंदर रहेगा, ये भाग दीजिए, 100 एक कम, 100 इकाई 100, घटाइए,
5 2, ये बराबर है, कट गया। अब देखिए यहाँ, अब ये 100 है, 25 से छोटा हो गया, दशमलव बैठा दीजिए, एक जीरो ले बढ़ा लीजिए, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200। अब ये जीरो, ये 5, ये कट गया। अब ये दशमलव के सहारे एक और भी आप जीरो बैठा सकते हैं, तो 100 पचे 500। अब ये बराबर हो गया, ये कट जाएगा, कट गया, कितना निकल के आया, 1.25। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत दिया को दशमलव में बदलना, या भिन्न को दशमलव में बदलना। चलिए अब आगे अब चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अभी हमने आपको ये चीज समझा भी दिया है। मान लीजिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ भिन्न दिया हो 1/2, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलें, तो 1/2 तो रहेगा ही। प्रतिशत हमने कहा आपसे कि भिन्न को अब प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न दिया है वह गुणे 100 कर दीजिए। प्रतिशत 100 का होता है, 100 कर दीजिए। अब ये कटा दीजिए। अब 100 कोई भी संख्या अकेले होती है, मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब समझिए कि उसके नीचे एक छुपा हुआ है। उसी तरह ये 100 है, तो ऐसे अब गुना होता है तो आप जानते हैं कैसे कटाया जाता है, तिर्यक कटाया जाता है, या ऊपर नीचे भी कटाया जाता है, आमने सामने नहीं कटाया जाता है, तिर्यक या ऊपर नीचे। अब 2 1 कम 2, हाँ 2 50 से 100, कितना निकल के आया 50। ये भिन्न था, जो निकल के आया वो प्रतिशत होगा, इसका मतलब ये 50% हुआ। समझ रहे होंगे, ना समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम अलग से आपको समझा देंगे। ओके, अब मान लीजिए कि फिर जो है, अब दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए 3/4 भिन्न दिया है, 3/4, हमने बताया आपको कि 3/4 है, इसको आप 100 में गुणा कर दीजिए, तो अब भागा देंगे आप, तो 4 25 चौका 100, और इसमें गुणा कर दीजिए, तो 25 तिये 75 हो गया है, 25 तिये 75, यानी कि 75% इसका होगा। मान लीजिए आप ले लीजिए आपको दे दिया जाए 2 सही 1/2, इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करते हैं, पहले इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इधर यहाँ वाले संख्या में यहाँ वाले संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, अंश में को जोड़ देते हैं उसमें, तो 2 दूनी 4 आए 5, और फिर ये नीचे वाले संख्या को लिखते हैं, 5/2 आपका भिन्न हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, 2 1 कम 2, 50 दूनी 100। अब इसको 50 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो 25 और एक जीरो है यहाँ पे 250, इसका मतलब कि 250% आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए एक दूसरा और भी एक ले लेते हैं, 5 सही 1/4 ले लीजिए। तो अब हम क्या बताएं, हर में से यहाँ गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, ऊपर जोड़ दीजिए 21, 21/4, प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 में 21 का गुणा करिए, तो 25 में 20 का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 दहा में 250, और 25 दहा में 250 20 हो गया। इसका मतलब कि 500, 5 से फिर 25 से कम 25, 525 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका 525% आंसर आएगा। ये गुणा का तरीका भी होता है, 25 में 25 दूनी के 50 कर दीजिए, 25 दूनी 50, और जो है उसमें एक जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि ये जो है 20 का किए हैं, तो 25 दूनी 50, जीरो बैठा दीजिए, 25 से कहीं 25 जोड़ दीजिए, तो 525 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और सवाल आपको दे देते हैं। मान लीजिए 0.25% है, 0.25% है, तो क्या करेंगे इसको, तो मान लीजिए 0.25 है, 0.25 है, 0.25 इसको बटा कर लीजिए, पहले एक बैठा लीजिए, ये जीरो के बदले एक कर लीजिए, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा लीजिए। अब इस संख्या के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, और 25/100 है, इसका मतलब कि ये 25% है, ये बन जाएगा।
इस तरह से भी कई बार सवाल आते हैं, गणित में फंस जाता है आदमी, बेसिक नहीं मजबूत होता है, गलत बना देता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 20, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 देखिए कॉमा लगा है, 20 को कहा जा रहा है, ये 50 का कितना प्रतिशत है? 50 का पूछा किसको जा रहा है? तुलना किससे किया जा रहा है? 50 से। किसका किया जा रहा है? 20 का। यानी कि 50 का 20 कितना प्रतिशत है, इस तरह से, या 20 50 का। तो जिसको पूछा जाए, जिस 20 50 का, 50 का कितना प्रतिशत है? 20। तो जिसको पूछा जाए वह ऊपर कर लीजिए, और जिससे तुलना किया जाए वह नीचे कर लीजिए। तो 50 का कितना प्रतिशत है? यानी कि 50, 20, इसलिए 20 को पूछा जा रहा है, 20 ऊपर रहेगा। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 होगा, स्वाभाविक है। अब कटा दीजिए, 25, 50 से कम 25, और 50 दूनी 100, और 20 में 2 का गुणा कर दीजिए, 40% हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कह दिया जाए, एक सवाल कह दिया जाए कि 150 ग्राम, 150 ग्राम 3 केजी का, 3 केजी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ये पूछ दिया जाए। 150 ग्राम 3 केजी का, तो 150 पूछा जा रहा है, और 3 केजी का, तुलना 3 केजी से करना है, तो 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ ग्राम है और यहाँ केजी है, तो या तो ग्राम को केजी में बना दीजिए या केजी को ग्राम में बना दीजिए। तो केजी को ग्राम में बनाना आसान होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000, तो 3 गुणे 1000 यानी कि 3000 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब कि यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए। ये 2 2 इससे कट गया, यह इससे कट गया, 0 ऊपर नीचे भी कटता है, और ये 3 5 15 हो गया, यानी कि 5% हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझे आप? यहाँ सवाल को बनाते वक्त किसी भी यूनिट को ध्यान रखना पड़ता है, लीटर, ग्राम, कोई भी यूनिट हो। तो ग्राम और केजी में है तो दोनों को सेम बनाना पहले है। केजी है तो उस या तो ग्राम बना दीजिए, या ग्राम को केजी में बना, तो केजी को ग्राम में बनाना थोड़ा आसान है। और बैठाना कैसे है? जिसको जो पूछा जाए वो ऊपर रहेगा, जिससे पूछा जाए, 3 केजी से पूछा जा रहा है, वो नीचे रहेगा। प्रतिशत दिया है तो इसके गुणे 100, कटाने का नियम जानते ही हैं आप। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि दे दिया जाए 1/2, 1/2 3/4 का, 4 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है 1/2 3/4 का? तो 1/2 ऊपर हो जाएगा और 3/4 का, ऐसे ही है ना। अब आप क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, 1/2 हो गया, 1/2 एक साथ है, ये हो गया 1/2 एक साथ है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि यहां जो है 3/4, अब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 4/3 हो जाता है, क्योंकि बीच से यहाँ आप जब मोड़ते हैं, यहीं से मोड़ते हैं, ऐसे प्रश्न को यहां से बीच से मोड़ते हैं, ऊपर की संख्या के नीचे से। तो मोड़ेंगे तो देखिए 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 3 यहीं नीचे रह जाएगा। यहां से मोड़ेंगे तो 3 यहाँ रह जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 कर दीजिए। अब 2 इकाई 2, और 2 दूनी 4, अब 100 दूनी 200, 200 अपान 3, भाग दीजिए, 3 छक 18, 2 बचा 0, फिर 3 छक 18, अब तो आगे कटेगा नहीं, फिर 2 बच गया, 3 इस 66 से ही 2/3% हो जाएगा। आप समझ गए होंगे।
इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जितने भी चीज को बता रहे हैं वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ताकि इसी बेस पर सभी सवाल, लाभ हानि और समय काम, सारे मैथ के प्रतिशत जो मिलेंगे इसी बेस पर मिलेंगे। देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज दिया गया है कि जब किसी संख्या, कोई संख्या हो या वेतन हो, उसका 1% निकालना हो। आप देखे होंगे समय ब्याज वगैरह, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह में भी ये सब मिलता है, 1% निकालिए। तो हम उस संख्या के दाहिने से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव कैसे लगा देते हैं, मान लीजिए कि आपको एक संख्या दिया गया है 5000, 5000 दिया गया है और कहा जा रहा है कि 5000 का आपका वेतन जो है मान लीजिए 5000 है, तो उसका 1% निकालने के लिए कह दिया जाएगा 1% कितना होगा। तो हमने क्या कहे हैं, उस संख्या के दाहिने जहां खत्म होगा उससे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, उसका 1% निकल जाएगा। तो इधर से गिनिए 2 अंक, 1 और 2 यहां लगा दीजिए, इसका मतलब कि ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हम, मान लीजिए संख्या की बात किया जाए, 50,000 एक संख्या है, 50,000 का 1% निकालना है, तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक यहाँ से 1 2 गिन दिए, फिर ये बच गया, यहाँ लगा दिए, 50 बचा। समझ गए होंगे। दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 500। कहा जाए कि 500 का 1% निकालें, 500 का 1% निकालें, ये पूछ दिया गया। तो क्या बोले, 500 का 1%, इधर से 2 संख्या गिन लीजिए, 1 और 2 यहाँ लगा दीजिए 5 के बाद, इसका मतलब कि 5 होगा इसका आंसर। 500 का 1% 5 होगा। तो 1%, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 1% निकालने के लिए दाहिने से, इधर इधर दाहिने, ये कोई भी हो, इधर दाहिने है, इधर दाहिने होता है और इधर बाएं होता है। तो इधर से हमको गिनना है, तो इधर से 2 अंक गिने, 2 जीरो गिने, फिर लगा दिए। समझ गए होंगे कि 1% आपको बहुत जगह एक काम आएगा। 1% एसआई ओसाई जहाँ वहाँ बनाना होगा, चाहे परसेंटेज में भी, इसलिए इसको आप समझ लीजिए। साथ में इन्हें याद रखिएगा, कुछ लिखा देते हैं, आप अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं इस तरह का सवाल में बनाने में, देखिए कंपटीशन में समय का बचाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम जो है इस एक छोटे से ट्रिक को आपको बता देते हैं, आप इसको याद रखेंगे तो सवाल को बनाने में बहुत जल्दी बना सकते हैं। और याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 50% है, 50%, कहीं भी 50% दिया है, इसका मतलब क्या होता है, आप उसको समझिए कि उसमें भागा 2 करना है। 25% है, इसका मतलब कि इसे यहाँ भागे 4 करना है। कैसे करना है अभी हम बताएंगे। मान लीजिए 125% है, तो यहाँ भागा 8 करना है। मान लीजिए 625% है, 625% है, तो यहाँ भागा 16 करना है। मान लीजिए 10% है, तो यहाँ भागा 10 करना है। मान लीजिए 33 सही 1/3%, खूब ये ऐसे में ही समय गड़बड़ाता है, वो आदमी सवाल गलत भी कर देता है, समय भी दे देता है। तो यहाँ भागा 3 करना है। मान लीजिए 14 सही 2/7 है परसेंट, तो यहाँ भागा 7 का प्रयोग करना है। कैसे करना है बने रहिएगा, अभी हम बताते हैं कहाँ ऐसे सवाल बनते हैं। तो 11 सही 1/9% है, इसका मतलब कि भागा 9 करना है। कुछ ठीक भी है, देखिए 9 यहाँ पर जब भी ऐसे में आए तो 9 7 3 ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 9 सही 1/11% है, इसका मतलब भागा 11 होगा। अब 66 सही 2/3% है, यहाँ रखिएगा, इसका मतलब भागा कितना होगा, 2/3 का हो जाएगा। ठीक, अब इसका उपयोग देखिए हम बताते हैं कैसे माने करना है। ध्यान रखिएगा इसका उपयोग कैसे करना है।
जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल आ गया, जैसे में आपको सवाल आ गया 3000 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% प्लस 9000 का 11 सही 1/9%, ये आपको बना दे दिया गया और आपको हल करना है कि 3000 का 33 सही 1/3% बताइए, ये भी बताया जा सकता है, या 9000 का 11 सही 1/9% निकालिए। तो आप इसको बनाए में 33 सही 1/3 को बनाइए, फिर उसके बाद तो इसीलिए उसको लिखवाए हैं, क्या करना है 33 सही 1/3%। तो जो 3000 गुने 33 सही 1/3, तो भागा 3 करने के लिए हम बताए हैं, तो इसका मतलब कि भागा 3 कर दीजिए डायरेक्ट, जो संख्या दिया है उसका 3 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 9000 है। 11 सही 1/9% को हम क्या भागा करने के लिए बोले हैं, 9 का कहें, आप कर दीजिए 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 1000, 9 इकाई 9, ये भी कट गया, ये भी 1000। अब इसको 1000 1000 दोनों जोड़ दीजिए, बीच का जोड़ है, कितना हो गया, 2000 हो गया। बस ये आंसर हो गया। कितना जल्दी सूक्ष्म तरीके से बन गया। अब वैसे 33 सही 1/3% करेंगे, फिर इसको करेंगे तो 33 तिहाई 100/3 करेंगे, फिर इसको प्रतिशत करेंगे, फिर 3000, इसको तो इसमें काफी लंबा होगा, समय आपका लगेगा। याद रहेगा तो 33 सही 1/3 माने 3 बैठा देंगे, ये भागा में बैठता है, गुणा यदि आगे रहे तो। फिर ये 9000 का यार, तो इसको बस इसको तुरंत कटा के जोड़ दीजिए यहाँ से, कितना आसान है। आपको जैसे मैं और भी मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए 5000 है, 5000 है, मान लीजिए 15,000 है, 15,000 का 33 सही 1/3% है, ठीक। अब फिर जो है यहाँ 6000 है, क्या नहीं 18,000 मान लीजिए। सवाल कोई भी दिया जाता है तो अपने पैटर्न पर दिया जाता है, जो मन करता है वही नहीं दिया जाता है। तो 11 सही 1/9% है। अब मान लीजिए तो भाग 15,000 भागा 3 कर दीजिए, ये 18,000 भागा 9 कर दीजिए, 3 पाँचे 15 हो गया, 9 दूनी के 18 हो गया, ये 5,000 2,000 7,000 हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इन्हें भी ध्यान रखिए, याद करिए, तो क्या होगा कि यहाँ भी आपको बचत करता है। जैसे मान लीजिए आप सवाल को हल करते हैं, अंतिम में कितना आ जाता है, नहीं आ जाता है, मान लीजिए आपको आ गया 20/3। अब उसको फिर आप क्या करते हैं कि अब इसको भाग देते हैं, 20 में 3 का भाग देते हैं तो 3 छक 18 होता है, फिर 2 तो 16 सही 2/3 लिखते हैं। तो इसके जगह पर आप यदि याद कर लेते हैं कि यह भिन्न यदि आए तो आपका आंसर बस 4 ऑब्जेक्टिव में देखिए और बना दीजिए। तो 20/3 का कितना होता है, तो 6 सही 2/3 होता है। 40/3 का कितना होता है, तो 13 सही 1/3 होता है। 50/3 का कितना होता है, तो 16 सही 2/3 आता है। देखिए इधर से भी आपको फायदा होगा, यदि कहीं दे दिया गया 6 सही 2/3%, तो याद है तो आप तुरंत 20/3 लिख दीजिएगा। 16 सही 2/3 कहीं दिखा, अक्सर ये सवाल में होता है, तो आप 50/3 तुरंत लिख दीजिएगा। मान लीजिए 100/3 है, इसी से तो बना है ये, 100/3 है, तो 133 सही 1/3 होता है। यही होता है ना 33 सही 1/3। फिर जो है मान लीजिए कि 2003 2000 200/3 है, तो ये 66 सही 2/3 हो जाता है। मान लीजिए 100/7 है, तो ये 14 सही 2/7 हो जाता है। मान लीजिए 100/9 है,
तो 11 से ही 1/9 हो जाता है, 11 9 99, एक 100 हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसको यदि याद कर लेते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। ये आपको सवाल को बनाने में मान लीजिए 66 से 2/3% लिखा है तो 200/3 तुरंत आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हम बताएं आपको कि कंपटीशन में समय को बचाना काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये कंपटीशन के ये अक्सर जो है की कहिए है, की है, ये सब की है, इतना समझ लीजिए। इसलिए और पीछे जो भी आपको बताए हैं, जितना भी की बताए रहे, ध्यान रखें, याद रखें कि सवाल में समय को बचाते हैं यदि आप याद कर लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब आगे हम और भी अच्छे से पूरे प्रतिशत को खत्म करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।